हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक कंपटीशन पेपर की कंपटीशन पेपर का आंसर की हम आप बात करेंगे। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो हम इसे RTSE 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि RTSE के नाम से जानते हैं। और इसका अगर फुल फॉर्म पूछे तो रूरल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है। ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा, जो कि हमारे स्कूल में हुआ है और होता भी है, कई जगह होता है ये। तो जो ये पेपर हमारे स्कूल में कराया गया है और इससे कई स्कूलों में कराया गया है, जिसमें लगभग में 4500 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। और इस फॉर्म की जो फीस थी वो 100 रुपये ली गई है। 100 रुपये ली गई है फॉर्म की। और इसमें आपका जो पूर्णांक होता है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स होता है, ये 180 अंक का होता है। और जो पेपर होता है 1.5 घंटे का होता है, यानी कि 1:30 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है। और इसमें हम आपको जूनियर ग्रुप का फुल आंसर की देने वाले हैं। ठीक है, और आप इसे अच्छे से देखिए, क्योंकि आपने पेपर दिया है तो इसका आंसर भी की होना ज़रूरी है। आपको आंसर भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक एक करके आपको पूरा आंसर की इस वीडियो में देने की फुल कोशिश की है। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि जो एक क्वेश्चन था ये कितने नंबर का था। ठीक है, तो ये एक नंबर जो आपका था 3, मतलब एक क्वेश्चन जो था आपका 3 नंबर का था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या 60 और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हो गए, यानी कि 3 अंक का एक क्वेश्चन था, यानी कि 160 अंक का आपका पूर्णांक था। तो चलिए, मैंने आपको इसमें समझाया है। जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन था, शक्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, ये 6 से 8 वालों का पेपर है, उसको आप मिलाते जाइए। आपका कितना सही है कितना गलत है, आप लोग अगर आपका मन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आप लोग किस जगह से हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आंसर देखते हैं। पहले का आपका जो सही हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो चावल में हमें सबसे मतलब चावल से हमें क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सरौता किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो सरौता जो है द्वितीयक उत्तोलक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सरौता किस प्रकार का उदाहरण है, यानी कि उत्तोलक का उदाहरण तो द्वितीय उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो ये सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे 0, यानी कि शून्य आवेश जो होता है न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन का सूत्र हो जाएगा, यानी कि C होता है मेथ, और जो C1 होता है स्मिथ, और C2 हो जाता है एथ। तो यानी कि C2H4N, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगला है शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। अगला क्वेश्चन यहीं पे है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 को डॉट डॉट के रूप में लिखा जा सकता है। तो बाइनरी संख्या में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 को हम 7 के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां वाला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सभा है, तो सभा समूहवाचक संज्ञा आपने पढ़ी होगी, तो समूह वाले की सभा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, क्या होता है, दीर्घ स्वर नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये की मात्रा होती है, यानी कि ये की जो मात्रा होती है, ठीक है, ये गुण संधि में चली जाती है। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि जो 13 वाला क्वेश्चन है, इसका है छा वर्ण किसके योग से बनता है। तो छा वर्ण जो है आपका का और सा से मिलकर बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्यायवाची शब्द तालाब का नहीं है। याद रखिएगा, तालाब का शब्द नहीं, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपका तट सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों दे रखे हैं ये तालाब की पर्यायवाची ही हैं। अगला क्वेश्चन है अथ का विलोम क्या होगा। तो अथ का विलोम आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इति होगा। क्या हो जाएगा, इति। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें ऋग्वेद की भाषा क्या है। तो ऋग्वेद की भाषा आप सभी को पता होगी, संस्कृत है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडिका में आपका उल्लेख किया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी आप लोगों को पता होगी रायगढ़ थी। बहुत लोगों ने पुरंदर लगाई थी, लेकिन पुरंदर आपकी गलत है, तो रायगढ़ एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो आपके मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो इनका आंसर गलत हो गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरियाना। ठीक है, मेरियाना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर हम अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर या सही ना हो करके आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो प्रस्तावना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना को भारत की मतलब भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। MS स्वामीनाथन यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र से, और अनुवांशिक विद हैं यानी कि अनुवांशिक विद्वान थे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो रेड डाटा बुक में क्या शामिल है? तो रेड डाटा बुक में विलुप्त प्रजातियों यानी कि जंगली पौधों जंतुओं के बारे में लिखाया जाता है, यानी कि लिखा होता है, उसमें दर्शाया गया होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों का टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है? यानी कि दूध का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो आपका उत्तर प्रदेश एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर होती है यानी कि है? तो आप जब पीछे देखेंगे 2000 के नोट पे तो मंगलयान आपका दिखेगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का शुरू होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश से है कि गंगा इज हॉली रिवर। तो आप लोगों को पता होगा कि नदी के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं दा, और जो हॉली रिवर है यानी कि नदी एक, तो यहाँ पे दा पहले लगाएंगे, दा के बाद में ये का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें साइनोनियम ऑफ परस्पीशियस, तो परस्पीशियस का मतलब हो जाएगा एकदम सही करेक्ट। ठीक है, तो इसे क्लियर कह सकते हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर आपका आंसर। एंटोनियम आपका दे रखा है कि एंटोनियम ऑफ ग्लोसी, तो ग्लोसी का आपका हो जाएगा ऑप्शन डल। ठीक है, उसको उल्टा बताना है। ठीक है, सेम नहीं बताना है, यानी कि साइनोनियम नहीं बताना है आपको, उसका आपको उल्टा बताना है, यानी कि सुस्त हो जाएगा। ठीक है, डल मतलब सुस्त होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्प्लिट। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, क्योंकि जो आप लोगों ने पेपर जिन्होंने करवाया है उसमें लिखा है करेक्टली स्प्लिट। ठीक है, करेक्टली स्प्लिट मतलब सही आपको बताना है, करेक्टली स्प्लिट कौन सा करेक्ट मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए पहला दूसरा तीसरा, मुझे डाउट है क्वेश्चन में, क्योंकि वंडर मतलब आश्चर्य होता है, ब्लंडर मतलब बड़ी भूल होता है, थंडर मतलब गड़गड़ाहट होता है, यानी कि तीनों का अर्थ होता है बट इसका अर्थ नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन हमें गलत दे रखा है, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए मिस एप्लीसोड, मतलब मुझे डाउट है। अगर आप लोगों को कोई ठीक है अगर सही होगा आप लोग अपना राय कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि सही है कि गलत है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो गलत लग रहा है। अगला क्वेश्चन है दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइजली, तो ये हो जाएगा, इसमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन हैव बीन लगता है। तो यहाँ पे अगर कहीं भी हैज़ बीन हैव बीन दिखता है तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मैथ के क्वेश्चन है थोड़ा टाइम नहीं मिला, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, मुझे टाइम नहीं मिला ना कर देते। और इसके बाद में हम दूसरा अगर क्वेश्चन है कर देते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है 3 × 75 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो 3 और 75 का मध्यानुपाती आपका 15 हो जाएगा। अब मध्यानुपाती का सूत्र होता है √AB। क्या होता है? √AB। जब आप इसको गुणा करेंगे इसके बाद आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 9 × माइनस, इसका आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा। और ये जो 45 बटे ऐसे लिखा है 45 बटे
यहाँ पे x मान लेंगे और बराबर में 90 करके इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर उधर, तो 45 बराबर हो जाएगा 90x, और फिर इसको 45 इधर पक्षांतर करके आप लोग लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने बता दिया है और इसका आंसर जो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचभुज में विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो विकर्ण के द्वारा जो त्रिभुज बनाए जा सकते हैं 3 त्रिभुज। जैसे यहाँ पे देखिए पंचभुज है तो ऐसे करके फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और विकर्ण ये वाला हो जाएगा, विकर्ण ये, तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, यानी कि 3 त्रिभुज आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गुण उपयोग हुआ है कौन सा, मतलब किस गुण का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमय गुण। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन नंबर है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का जवाहर किसे कहा जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो जब आप मैप देखोगे तो मैप के सामने आपको ये 3 राज्य आपको दिखेंगे। पंजाब जो है आपका थोड़ा दूर पे है, बाकी ये जो तीनों राज्य हैं ये उत्तर प्रदेश से सटीक या मिले हुए राज्य हैं, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है। तो नमो भारत, क्या दिया गया है, नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। तो यह आपका सिंगापुर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट। वर्ष 2023 में IPL का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था। तो ये 16वां मतलब संस्करण था। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ पर लैंड हुआ था। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एशिया कप 2023 को किस देश में आयोजित किया गया था। तो भारत और श्रीलंका, मतलब सॉरी पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में हुआ था, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया था। तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, तो 8 मार्च 2023 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को कब समर्पित किया था। तो 28 मई 2023 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया। तो हाल ही में यह केजरीवाल की पार्टी को मिला, यानी कि आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन थी। तो यह किसान कन्या थी, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो राष्ट्रीय फिल्म जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो दिया जाने वाला पहला मतलब सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्योंकि इसमें पेपर में 60 ही क्वेश्चन होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये अल्लू अर्जुन को दिया गया है, जो कि बहुत ही फेमस मूवी आप लोगों ने देखी होगी पुष्पा राज। ठीक है, पुष्पा राज जो मूवी थी उसी के लिए इन्हें अल्लू अर्जुन को ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो बस इतने से क्वेश्चन थे जो कि आप लोग अपने अपने कमेंट बताइए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने इस पेपर में सही किया है और आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये जूनियर ग्रुप का है, अगर सीनियर ग्रुप का मुझे पेपर मिलेगा मैं उसका भी आंसर आपको बताने की फुल कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई प्राइस नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, ओके बाय।